देखो, तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट समझ गए, जिसमें सिंपल वाक्य करेंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि कब घटना क्या हो रहा है, बस एक आदत जैसा दिखाई देगा। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रहा है, रही है आएगा शब्द। पहले मैं सिगरेट पीता था, अरे मैं नहीं पीता था, मतलब एवरी वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में लिखी ही रहती है हर वर्ब, जो भी वर्ब बोल सकते हो। स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। So the children, we are going to start a most important topic of English, which is tense. And I think all of you know about the tense. फुल अंग्रेजी हम नहीं पढ़ाएंगे, हम टेंस को हिंदी में भी पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, इसको जैसे समझो बात को। जैसे तुम कुछ भी शब्द बोलते हो, कोई लाइन बोलते हो, तो पक्का है वो उसका टेंस से बिल्कुल संबंध है। जैसे कह रहे हो मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अभी प्रेजेंट में कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है कि नहीं, तो ऐसा लग रहा है वो प्रेजेंट में है ना? तो इसी आधार पे टेंसों को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला होता है प्रेजेंट, क्या होता है? प्रेजेंट, जिसको कहते हैं वर्तमान। दूसरा होता है पास्ट, पास्ट मतलब होता है भूतकाल। इसका आता है फुटूरे, फुटूरे। फुटूरे नहीं रे, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। कौन सा? फ्यूचर टेंस, जिसको कहते हैं भविष्य, भविष्य काल। काल मतलब होता है समय, ठीक है? तो ये होते हैं 3 भाग किसी टेंस के, समझ गए? टेंस 3 प्रकार समझ गए, क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसमें जो वाक्य होते हैं बहुत सामान्य वाक्य होते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं पता चलता है, बस एक आदत जैसा प्रकट होता है। जैसे मैं खाता हूँ, तो खाता हूँ ऐसा लग रहा है रोज खाता होऊंगा, है ना? आदत है आपकी, खाते हो कोई भी, तो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। सेकंड प्रकार, तो मतलब इसके अंत में क्या आता है? ता है, ते है, ती है। मतलब सब टीचर ऐसा ही पढ़ाते हैं, उसमें कुछ और अलग से कोई लॉजिक है भी नहीं, ऐसा ही पढ़ाया जाएगा इसको। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है? ता है, ते है, ती है, इस तरीके से। जैसे वह खाती है, मैं पीता हूँ, वह जाती है, समझे? ये समझिए। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है? चीजें हो रही, देखिए कंटिन्यू शब्द सुनियो, कंटिन्यू। कभी गेम खेल रहे होगे तो रिज्यूम लिखता है, या फिर लिखता है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जो पिछला गेम खेल रहे थे आप, क्या उसको दोबारा खेलना चाहते हैं वहीं से जहां से आपने काटा है, उसको बोलते हैं कंटिन्यू। मतलब आप जारी रखना चाहते हैं, क्या? जारी रखना। तो जब कभी भी जब चीजें होती हैं वो ऐसा हो कि लग रहा हो जारी है काम, काम क्या है? काम जारी है, काम है जारी, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू है। अच्छा, कंटिन्यूअस क्या होता है? सतत। इसका हिंदी अगर देखा जाए ना, बहुत उपयोगी हिंदी बता रहा हूँ, बड़ा उपयोगी है, साइंस में बहुत बार उपयोग होता है। देखो, सतत, सतत शब्द देखोगे बार बार, सतत। सतत मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, सतत मतलब जो बार बार हो रहा है। जैसे मैं कह दूं कि हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी सतत है, सतत है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, वो हो रहा है निर्माण उसका, ठीक है? रेगिस्तान सतत रूप से फैल रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस रूप से फैलते जा रहे हैं। तो सतत शब्द बहुत बार पाओगे, तो कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? सतत। तो प्रेजेंट सतत टेंस कहने मतलब ये, मतलब चीजें हो रही होंगी। लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रही है, मतलब ऐसा कुछ। रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, रहा हूं, समझ गए? समझ गया ना? कहाँ खुजला है? चुप बदतमीज कहेंगे ये यार, तुम लोग मार वीडियो बोल रहा है, खुजली होगा तो कोई खुजलाएगा नहीं। तुम भी
लाते वगैरह सुनो देखो, तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट समझ गए जिसमें सिंपल वाक्य रहेंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि कब घटना क्या हो रहा है, बस एक आदत जैसा दिखाई देगा। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रहा है रही है आएगा शब्द में, वह खाना खा रही है। ठीक है, पीछे रही है मत लगा दो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, समझ गए। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब देखो परफेक्ट, परफेक्ट समझो, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट मतलब पूर्ण, संपूर्ण, मतलब कार्य पूरा हो गया है। ऐसा एक वाक्य बताइए जिसमें लगता हो कि पूरा हो गया काम, तुम अपना ऐसा कोई काम चुका हो, तुम बताओ कोई ऐसा वाक्य जिसमें लगता हो कि हाँ हो गया है काम। हम खेल चुके हैं। तुम बताओ। पढ़ चुके हैं। चुके हैं मतलब इसके पीछे तुम देखोगे चुका है, चुके हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट समझ गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ गए। अभी हम लोग नियम नहीं जान रहे हैं, अभी हम नियमों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जान रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है चुका है, चुके हैं, मतलब वाक्य परफेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं इसका बता रहा हूं तो पास्ट का कुछ अलग है, पास्ट का सेम टू सेम ऐसे है। पास्ट का भी है पास्ट इंडिफिनिट, ता था, ते थे, पास्ट मतलब क्या, था बीच में आना चाहिए लास्ट में, ते थे, खाता था, जाता था, मतलब पहले मेरा ये आदत था अब नहीं है, पहले मैं सिगरेट पीता था। अरे मैं नहीं पीता था मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा, ऐसा नहीं है। सुनो बन गया, भेज दूंगा तुम्हारे, प्रधान का है वो। सुनो तो मैं खाना खाता था, मतलब अब नहीं खाता हूँ, तो था इसमें आ रहा है। मैं खाना खाता होऊंगा, मतलब अभी नहीं खा रहा हूँ, ना खाता था, न खाता था, न खाता हूँ, खाऊंगा। खाना खाते खाते सो चुका हूँ। चुप रहे तू, बंद हो। देखो समझ गए ना, कि ऐसे ही पास्ट में भी आएगा, फ्यूचर में भी सेम चीज है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत इजी से समझना है चीजों को। अब आते हैं आगे, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। जब वीडियो बनता है तो मेरा और अंदर से जुनून आ जाता है, जब जान बस थोड़ा सुस्ती लगेगा, लेकिन जैसे पता लगेगा वीडियो बन रहा है ना, तो और थोड़ा सा हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। चलो अब जो चौथा आता है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख क्या आता है, प्रेजेंट तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है चौथा वाला, समझ रहे हो ना, चौथा वाला। इसके अंदर क्या होता है, चीजें स्टार्ट होती हैं पास्ट में और चल रही होती हैं वर्तमान तक। जैसे वह 3 साल पहले से इस विद्यालय में पढ़ रहा है ना, 3 साल पहले से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। वह सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहा है। ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है, समझ गए। मतलब चीजें स्टार्ट भी हुई हैं और चल भी रही है, कंटिन्यू भी है, मुझे एक परफेक्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, परफेक्शन कि 3 साल तो पढ़ा ही है, ये परफेक्ट वर्क दिखा रहा है उसका, उसके अंदर। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पता नहीं रहता कि कब से पढ़ रहा है एग्जैक्ट। कभी कभी देखो वह 3 साल से पढ़ रहा है, इसमें टाइम डिसाइड है कितना है, वह कई साल से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब सुबह से क्या जाने कै बजे से पढ़ रहा है, 9 बजे से 8 बजे, टाइम डिसाइड नहीं है, तो 2 प्रकार के इसमें बनते हैं, समझ गए। तो अब थोड़ा और समझते हैं डिटेल में प्रेजेंट इंडिफिनिट को। जैसे जो बेसिक अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन जो पहले से पढ़ रखे हैं ना उनको समझाना बड़ा आसान है चीजों को। तो इसके अंदर जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो में तुमको पता होना चाहिए पहले से। जैसे वर्ब होता है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं।
बेसिक्स इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत नॉर्मल सा स्ट्रांग चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। जितना चाहिए उतना मैं बता देता हूँ, है जितना चाहिए उतना मैं बता देता हूँ, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज जो वर्ब के बारे में अगर हम बात करें, वर्ब नहीं है, वर्ब है, आर साइलेंट होता था, वर्ब। तो वर्ब के बारे में अगर कुछ हम बात करें, जैसे तुम ऐसे बोलोगे वो तो नहीं अच्छा लगेगा, जब एक बार सेंटेंस बोलोगे तो निकलेगा अपने आप वर्ब, वर्ब। तो वर्ब के बारे में अगर हम बात करें, कुछ स्कूलों में वर्ब बोलते हैं, वर्ब भी है, भी बहुत लोग भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैं वी पढ़ा हूँ, वी बिफोर, चलो बिफोर होता है, उसमें कहाँ वी होता है, बोला नहीं ऐसे कहते हैं बिफोर चलो कोई बात नहीं, आते हैं इधर। यही तुम लोग के अंदर कमी है, जब तुम लोग किसी ऐसे बंधते हो तो एवरेज जाते हो, वापस नहीं आ पाते हो, जबकि मैं वापस आ जाता हूँ बहुत तेजी से, फंस जाते हो तुम लोग ट्रैप में, टक्कन ट्रैप। देखो तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वर्ब देखते हैं, वर्ब, ठीक है बाबू, वर्ब, वर्ब बहुत पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये वर्ब। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन पढ़ा इसको सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। चौथा कौन सा? वर्ब। नाउन क्या होता है? किसी नाम को नाउन कह दो, किसी भी नाम को नाउन कह सकते हो, किसी जगह स्थान के साथ। तो बड़े बदतमीज कहेंगे तुम लोग, सब लोग नाउन दो। सुबह तुम ही जगाए थे ना, सबसे बड़े नाउन तुम हो। ये सब सुनने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं आंसू आ गए। सुनो, तो जो पहला था नाउन था, सेकंड था प्रोनाउन। नाउन सभी के नाम को नाउन कह दो, सीता, गीता, मीता, सब लोग नाउन है, हम प्रोनाउन है। सुनो हम प्रोनाउन है, बदतमीजो, हम जो शब्द है ये प्रोनाउन है, मैं कह रहा हूँ, समझे? क्योंकि देखो प्रोनाउन क्या होता है, जो शब्द नाउन के स्थान पे यूज कर लिए जाए वो प्रोनाउन होते हैं। अरे बदतमीज, निब्बा प्लेयर और प्रो प्लेयर के बारे में नहीं जानते हो? नूब 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 निब्बा। तो जो नाउन है वो नूब है, नाउन क्या है? नाउन जो है नूब है, नूब प्लेयर। और जो नाउन के जगह पे आता है वो प्रो है, क्या है? प्रो। जैसे तुम हो, खेल रहे हो ऐसे, अब कोई धड़ 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 करते आया, तुमको मार दिया, तो तुम नूब हो गए, वो प्रो हो गया। तो इसी तरह समझिए, जब उसके जगह वो आ गया तो वो प्रोनाउन हो गया, समझ गए ना? समझ गए? तो प्रोनाउन होता है जैसे मैं जा रहा हूं, या फिर मैं कहता वह लड़की है। लेकिन अगर मैं एक और तरीके से उसको कहता था, ऐसा कहता था राधा एक लड़की है, या किसी के नाम में बोल सकता था, लेकिन उस लड़की के नमो का स्थान में मैंने वह लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ये है सर्वनाम, सर्वनाम या फिर प्रोनाउन। कौन नाउन? प्रोनाउन। इसमें आर साइलेंट मत कर देना, प्रोनाउन ऐसे नहीं है, प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन है, समझ रहे हो? नीचे पर देख रहे हो, इधर देखो, तुम लड़की है, सीता की जगह हमने वह यूज कर दिया, तो ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, समझ गए ना? इसके बाद प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, झूठे पता नहीं का रटवाते रहते हैं इसको लिए करना होगा, कोई मतलब है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता देगा। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, is called adjective. A pronoun is a word which used in place of a noun.
ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एक नाउन के प्लेस पे यूज हुआ होता है प्रोनाउन, समझ गए? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, समझ गए ना? थर्ड आता है एडजेक्टिव, समझ गए? एडजेक्टिव वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। चौथा आता है एडवर्ब, अरे सॉरी पहले वर्ब देखा जाता है, वर्ब, हाँ ठीक है वर्ब, ठीक है। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, इतना बड़ा डिफिनेशन है इसका बस। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड्स, जब भी ऐसा कभी लग रहा है कि कोई काम हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? काम हो रहा है, क्या काम? हाँ नींद नहीं लगना चाहिए। तो जब कभी ऐसा लगे कि काम हो रहा है, काम बोलता है, तब उसको कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं वर्ब? कभी भी ऐसा लगे कि कोई कुछ कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उड़ रहा है, कुछ ही कर रहा है, उसको वर्ब कहेंगे, समझ गए ना? बस इसी वर्ब को डिटेल में पढ़ना है, वर्ब डिटेल में जान जाएंगे तो आपका सारा झमेला दूर हो जाएगा। तो पहला लाइन वर्ब के बारे में जो इंपॉर्टेंट है कि एवरी verbs in English language written in plural form, सुनो तो वर्ब के बारे में जो चीजें हैं, देखो वर्ब जो होता है इंग्लिश का वर्ब, वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा होता है, प्लूरल फॉर्म में। जैसे जा, गो, गो है ना, गो एक प्लूरल शब्द है, कैसा है? प्लूरल, समझिए प्लूरल शब्द है, एकदम अपोजिट है उससे जो हम लोग सीखे थे जब हम लोग ऑरेंज में ईएस लगा के ऑरेंजेस बना देते थे। क्या बना देते थे? मतलब बहुत सारे संतरे हो जाता था, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें क्या है समझ पा रहे हो ना, कि एप्पल में एस लगाते थे एप्पल्स हो जाता था, इसके अंदर उल्टा है। एवरी वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में लिखी ही रहती है, हर वर्ब जो भी वर्ब बोल सकते हो वो प्लूरल फॉर्म में लिखी रहती है। अब मुँह बंद को ले, B2 P2 हम नहीं पढ़ाएंगे, पहले बता दे रहे हैं, B2 P2 C2 कॉन्सेप्ट ना दिमाग में, B2 P2 P2 पढ़ के दिमाग हैंग कर जाएगा, ऐसा तो नहीं याद होता है कब बोल। जब तुम लोग जनरल चीजों से उठ के चीजें दिमाग में रखने का प्रयास करोगे तो नहीं याद होगा। B1 + B2 + C2 + T2, मैथ कम था जो इसमें प्लस माइनस ले आए। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ो, सब समझ में आएगा। So student, all of you know about the tenses. Yeah. बस सुनो यस कहना, ठीक है ध्यान से, यस कहने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हो? तो सभी वर्ब कैसे होती है? वर्ग बुद्धि है यार, अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ इतना मेहनत से, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो तुम। हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे, फेसबुक वाले सब समझ रहे हो ना? कैसे होते हैं वर्ब्स? दाढ़ी अब उसका फोकस है, देख पकड़ के कान नीचे रहा है वो, दाढ़ी कहाँ है? सब बदतमीज कहेंगे, इधर देख क्या होता है बता। वर्ब्स कैसे होते हैं अंग्रेजी के, कैसे होते हैं? खाली यहाँ पकैती करने आया रे, अवध ओझा समझाया हमको, अवध ओझा समझाया हमको, ओझा करके बकैती नहीं करते हैं, हम पूछते हैं सीधे। हाँ प्लूरल होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, जो क्रिया होती है वो प्लूरल फॉर्म में लिखी होती है। जैसे मैं कह दूं गो, ये प्लूरल है। जैसे मैं कह दूं ऑरेंज, प्लूरल नहीं है, इसमें एस लगाओगे तब ये प्लूरल होगा, लेकिन ये उल्टा है, ये पहले में प्लूरल है। फिर कैसे बोला?
अभी यार उसको घोट घोट जनना कह रहा हूँ, उसको घोट ले, कैसे पैसे मत लगाओ उसके अंदर। जो क्रियाएं होती है वो प्लूरल होती है। इसमें जब ईएस लगाओगे तो ई सिंगुलर बनेगा, समझ पाए ना। इसको समझोगे तब प्रेजेंट इंडेफिनिट एकदम हलवा बना दोगे। नहीं, इसको नहीं समझ पाए तो फिर हो गया कल्याण, समझ गए। तो जो क्रियाएं होती हैं वो सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल। जैसे ऑरेंज सिंगुलर था लेकिन क्रियाएं हमेशा प्लूरल रहेंगी। तो इसमें ईएस जब जोड़े तो ई हो गया सिंगुलर, एक वचन हो गया। अभी एक लोग के लिए उपयोग करोगे गोज को, समझ गए। जैसे लिखा है कम्स, कम कम, अब इसमें एस लगाओगे तो होगा कम्स, आई कम्स सिंगुलर हो गया। जैसे एप्पल, एप्पल क्या है? क्या है? सिंगुलर है। इसमें एस लगाओगे तो ये प्लूरल बनेगा, इसमें एस लगाओगे तो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। लेकिन वह वाला थोड़ा अपोजिट है एकदम, ठीक टू ठीक। इस प्लूरल रहता है, एस या ई एस लगाने पर सिंगुलर होता है, समझ गया ना। तो देखो इतना समझ गए, इतना अभी के लिए काफी है वो आपके लिए। फिर साथ में जैसे जैसे होगा वैसे वैसे थर्ड फॉर्म के बारे में बताएंगे आपको। इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए काफी था। अब मुंह बंद कर दो, क्या लाइक रे छोड़ूंगा थोड़ा ना, अभी बदतमीज, देख ध्यान से वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले बदतमीज सुनो तो पहले अच्छे से। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आते हैं, देखो समझना। हम लोग समझ चुके हैं इसके पीछे क्या आएगा। यस 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 चुप बदतमीज कहेंगे, इस वाक्य में क्या आएगा पीछे? इसमें है जो बोल दिया ता है, ते है, ऐसे कुछ, ठीक है ऐसा। तो मैं अगर लिखूं वाक्य को, देखो वह जाता है, तो आपको इंग्लिश वर्ड तो वोकैबुलरी तो अच्छी नहीं होनी चाहिए। वोकैबुलरी अच्छी रहेगी तब आप कर पाएंगे। वोकैबुलरी नहीं है तुम्हारे पास तो इसे खत्म। अब जाता है कि इंग्लिश पता है, गो। ही की अंग्रेजी पता है, मतलब वह की अंग्रेजी पता है ही। लेकिन मेन बात समझो कि इसके अंदर कैसे कैसे वाक्य बनेगा। जब पता चल गया इंडिफिनिट का है तो सिंपल सा बात है, देखो सबसे पहले देखो जो सब्जेक्ट है इसके अंदर, या सब्जेक्ट को दिमाग में रखो, देखो क्या लोगों की बात हो रही है। अगर एक लोग की बात हो रही है तो जो वर्ब वो लगाना पड़ेगा, वर्ब उस सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना। एक लोग का बात होगा तो क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर ना। और सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ब को एस या एस लगा देते हैं, समझ गए। तो इसके अंदर इतना होता ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल वाक्य होता है, पहला वाला अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एस या एस लगा काम चल जाएगा। इसमें इज यूज का उपयोग नहीं किया जाता, भुला जाना। अगर ता लग गया पीछे तो इज यूज नहीं लगाना है इसके अंदर, समझे। इज नहीं लगाना है कि ही इज ही इज। पहले सीधा फोकस होना चाहिए वाक्य किस प्रकार का है। एक बार डाउट क्लियर होगा, ता है आ गया इंडेफिनिट, तो जान लोगे एस एस वाला आ गया, इसमें नहीं लगाएंगे, समझ गए। तो देखो, तो यह हुआ है, वह कितने है, कितने लोग हैं? वह एक है ना, तो लिख दो ही। एक है सिंगुलर, तो पहली बात तो गो लगेगा। अब क्योंकि सिंगुलर है तो इसको ये प्लूरल है, तो मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जाएगा, समझे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे और वाक्य देखा जाए, हम रोज सुबह किसान पर जाते हैं। किसान पर जाते हैं, ठीक है। देखो वाक्य को। अच्छा एक बात और, सेंटेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि पहले सब्जेक्ट देख लो कौन सा है, उसका इंग्लिश लिख दो, फिर वाक्य पीछे से बनाना स्टार्ट करो।
तो बन जाएगा आसानी से एकदम। जैसे हम लोग रोज सुबह किसान पढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इसका बनेगा हम, वी। अब इतना इंग्लिश तो पता होना चाहिए कि हम का इंग्लिश, ये नहीं पता है, और नहीं पता है तो सीखो, और सीखने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करो। ऐसे बढ़िया चल रहा है डुओलिंगो, डुओलिंगो से सीख सकते हो, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कृपया इसको थोड़ा ध्यान में रखें, प्रमोशन वीडियो नहीं है, समझ गए ना। तो देखो, आता नहीं है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए सिंपल है, जितना नहीं आ रहा उतना सीख लो। जैसे हम का नहीं आ रहा है तो कहोगे अरे बाप रे हमको अंग्रेजी ये नहीं आता है, नहीं आता है तो हम का अंग्रेजी लिख के सीख लो ना, जाके 10 नहीं रटो, आ जाएगा। जितना स्टेप बता रहा है उतना, जितना आवश्यकता है, पीछे नहीं भी पढ़े होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सागर जी कुछ समझ में आ रहा है? देखना, तो हम रोज सुबह, अब मैं बता दिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन हो गया, अब हमको पीछे से बनाना है, वी जाते हैं का अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है ये, है ना, प्लूरल है तो गो लगेगा, क्योंकि यस नहीं लगाएंगे इस बार, समझ गए ना। तो प्लूरल के साथ प्लूरल, वी गो किसान पर, वी गो टू किसान, वी गो टू किसान। अच्छा, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे किसान पर, हमारे स्कूल का नाम किसान है, वी गो टू किसान। देखो, अब तुमको डाउट नहीं रहेगा कि पहले डेली लगाए कि पहले भेली लगाए कि पहले चीनी लगाए, वो समस्या नहीं है। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर पीछे से वाक्य बनाइए। कैसे पीछे से बनाएंगे तो अच्छा सा वाक्य बनेगा। देखो, वी गो टू किसान एवरीडे, या फिर डेली हो सकता है, एवरीडे इन द मॉर्निंग। जैसे इसको जानते हो, इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तुम, बात को समझिए। जैसे लिख रहे हो जाते हैं, ये एक साथ जाते हैं लोग, जाते थोड़े ना कोनो शब्द है, जाते हैं शब्द है, मतलब कुछ वाक्य आ रहा है, किसान पर, जैसे उसके साथ उसका प्रीपोजिशन भी तो लेंगे साथ में, जैसे बाण से विद द बो, तब से साथ में लिए हो ना, कि उसको अलग कर दोगे, अलग अंग्रेजी नहीं बनेगा। तो किसान पर ये एक चीज है, किसान पर। ऐसे ही रोज सुबह ये एक चीज है, तो रोज सुबह की अंग्रेजी क्या होगी, ये मायने रखता है। एवरीडे इन द मॉर्निंग, ये रोज सुबह की अंग्रेजी है, रोज सुबह जाता है, रोज सुबह जाता है, तो क्या है, एवरीडे इन द मॉर्निंग या डेली इन द मॉर्निंग, समझे। तो वी गो टू किसान एवरीडे इन द मॉर्निंग, बात समझे, घुसड़ रहा है दिमाग के अंदर, तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ गए ना। ये गो और गोज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कब लगेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इतना हो गया, काफी हो गया, ठीक है। अब हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव। फिर अब देखो, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ उसको, उसे मुगल बता देता हूँ बोल के। उसमें क्या होता है ना, डू और डच का उपयोग किया जाता है, डू और डच का उस वाक्य में। जैसे मैं कह दूं मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, इसमें जो ईएस और ये है वो डू के साथ चिपक रहा है, इसमें जो क्रिया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ऐसे वैसे रहने दो। जो भी परिवर्तन करना है डू और डच जो प्रयोग करना है। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, तो पता है नहीं खाता हूँ, नहीं वाले में डू और डच लगता है, ठीक है। तो आई डू नॉट ईट, ईट स्पीड्स नहीं रहेगा इसके अंदर, वो ईट रहेगा, समझ गया ना। चलो, इसी का जो क्वेश्चन मार्क बनाना रहेगा तो वही डू डच बाहर आ जाएगा, कल बताएंगे डिटेल में, तब मजा आएगा, समझे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जीवन में कुछ बड़ा करता है तो 9:30 बजे आना ना, सुबह को।
मैं और मेरा मित्र, मैं और मेरा मित्र देखने जाते हैं चलचित्र। देखने जाते हैं देखने जाते हैं चलचित्र। लिखो इससे जैसे बोल रहे हैं, कहीं वाक्य नहीं है, कविता में वाक्य नहीं होता है। देखने जाते हैं चलचित्र, चलचित्र इसमें देखने जाते हैं आ रहा है। लिखो मुगैम्बो खुश होता है, लिखो मुगैम्बो खुश होता है। खुश होता है। बच्चे सुबह से शाम तक रील्स देखते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है वही लिख रहा है, जल्दी लिखो तब। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहरे हो नहीं लिख पा रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो अपने आप से चोरी करते हैं। हमारे पिता बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। मम्मी हमारे लिए मम्मी हमारे लिए बिना किसी लालच के बिना किसी लालच के सुबह खाना बनाती है। हम सब दिन भर घूमकर बाप का पैसा उड़ाते हैं। तुम लोग जब लिखोगे तो तुम लोग के दिलों पे बहुत चोट लगेगा। इसका जब बनाओगे ना मीनिंग, तुम लोग बड़ी चोट लगेगा दिल पे कि अरे यार तो सही लिख रहे हैं तो। जो जीवन में परिश्रम का छोड़ो या दो गया, चलो चल निकलो।